हरिओम। साधक की यात्रा के इस 7वें सत्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए ईश स्तवन से आरंभ करते हैं। आज हम भगवान विष्णु का ध्यान श्लोक बोल के आरंभ करेंगे। शांताकारं, आपको पता है ना। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। साधक की यात्रा में साधक को अपने गुरुदेव, उनके गुरुदेव उपदेश करते हैं कर्मयोग का, भक्ति योग का और फिर आगे ज्ञान योग का भी करेंगे। तो हमने कर्मयोग देखा कल और आज हमने भक्ति योग में प्रवेश किया था। भक्ति योग में शरीर से भगवान की पूजा करने के लिए हमको कहा गया, अपनी वाणी से भगवान के नाम का जप करने के लिए हमको कहा गया और साथ ही मन से भगवान का स्मरण करने के लिए कहा गया और मन के द्वारा भगवान के रूप का चिंतन करने के लिए भी कहा। सगुण ध्यान भी मन के द्वारा हम कर सकते हैं। ये सब भक्ति के साधन हैं। आज सुबह हमने इसी रूप का सिंबॉलिज्म देखा था, भगवान शिव का उदाहरण लेकर। तो हम वहाँ पे वापस नहीं जाते। एक और देवता का सिंबॉलिज्म आज हम देखेंगे, वो है प्रभु रामचंद्र जी का। भगवान के 5 अंग होते हैं, 5 एस्पेक्ट्स ऑफ एनी गॉड और परब्रह्म यू कैन से। भले कौन से हैं? वही परब्रह्म जब सगुण साकार रूप में अवतार लेते हैं तो उनका एक नाम होता है, फिर उस नाम का एक रूप भी होता है। जो भी कहो, उल्टा भी कर सकते हैं, वो रूप लेके आते हैं, उस रूप का एक नाम होता है, ऐसा भी कह सकते हैं। फिर ये पृथ्वी पे आते हैं, वो लीला करते हैं या उनके गुण होते हैं, नाम रूप गुण, हाँ, सकल गुण निधानम है कहते हैं ना। फिर पृथ्वी पे आके वो लीलाएं करते हैं अलग अलग, राम लीला, कृष्ण लीला, शिव लीला। अच्छा, और एक स्थान पे उनका अवतार होता है, उसको धाम कहते हैं। अच्छा, तो एक भक्त इन 5 एस्पेक्ट्स को लेके भक्ति कर सकता है। इसमें से हमने कुछ देखे हैं अभी। नाम का आधार जप के लिए बताया गया है।
हाँ, भगवान के किसी एक नाम का जो आपके इष्ट देवता है, कौन से देवता का मैं जप करूँ, ऐसा प्रश्न आता है। हम कहते हैं नंबर 1, आपकी कोई कुल देवता हो जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, या घर के सभी लोग उन्हीं का जप कर रहे हैं। ऐसे जैसे यहाँ पे एक मंत्र लिखा है, ओम नमो भगवते दामोदराय। तो वैसे आपकी जो कुल देवता है उसका आप जप कर सकते हैं। या फिर आपको पता नहीं है कुल देवता कौन है, या कुल देवता होगी भी लेकिन आपको कोई और देवता बहुत पसंद है, जैसे कृष्ण भगवान पसंद है, राम जी या शिव जी, तो उनको आप अपना इष्ट देवता मान के उनके नाम का जप कर सकते हैं। ठीक है। तो कोई एक मंत्र सिद्ध है और कोई दूसरा असिद्ध है, ऐसा नहीं है। उस मंत्र को सिद्धि देने वाले हम होते हैं, अपनी श्रद्धा होती है। ठीक है। तो श्रद्धा से आप भगवान के नाम का जप करेंगे तो वही जप आपको सब कुछ दे देगा। यू डोंट हैव टू चेंज द जप एवरी मंथ, एवरी वीक और एवरी ईयर। इसके अगर एक और साल हमने जप किया, कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ यार, शिव जी का कोई पावर ही नहीं है, आई विल ट्राई विथ राम जी, ऐसा नहीं है। तो गुरुदेव कहते थे कि एक ही जगह पे आप अपनी भक्ति को इन्वेस्ट करो। जैसे आप 10 जगह पे अगर खड्डा खोदेंगे तो पानी नहीं मिलेगा आपको। एक ही जगह पे गहराई से आप खड्डा खोदते रहेंगे ना, तो अवश्य पानी मिलेगा वहाँ पे। लेकिन खोदते रहना चाहिए। कभी कभी 1 मीटर पे मिलेगा, कभी 2 मीटर जाना पड़ेगा, कभी 10, कभी 20, कभी 50 मीटर भी जाना पड़ता है। बोरवेल का पता होगा आपको। तो जैसी हमारी श्रद्धा होगी, जैसी हमारी योग्यता, जितना हमारा अधिकार या एवोल्यूशन की सीढ़ी पे जहाँ पे है हम है, वहाँ उतनी साधना हमको करनी पड़ेगी गहराई में, फिर हमको पानी मिलेगा वहाँ पे, ना भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो अश्रद्धा आने नहीं देनी है हमारे मन में। लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो, डटे रहो श्रद्धा से। दया आएगी उसको कभी ना कभी, दास पाएगा दर्शन कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो ये है। तो नाम का जप होता है, नाम का संकीर्तन होता है, वो हमने देख लिया। रूप का एक तो सिंबॉलिज्म होता है एक, और दूसरा रूप का हम ध्यान कर सकते हैं। जैसे अभी हमने ध्यान श्लोक बोला, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम। इस पूरे इस मंत्र में भगवान के रूप का वर्णन है। ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासो वसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढसीता मुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं दधतमुरुजटामण्डलं रामचन्द्रम इति ध्यानम। तो ये ध्यान हो गया राम जी का। तो एक एस्पेक्ट को आप समझ के बोलेंगे ना, तो यू सी फुल भगवान रामचंद्र जी इन फ्रंट ऑफ यू। ध्यान वहीं पे होना चाहिए जो आप बोल रहे वाचा से, देन यू सी दैट पिक्चर ऑफ भगवान इन फ्रंट ऑफ यू। तो ऐसे वो एक भक्ति की साधना है, वो रूप की साधना है। सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ भगवान इज व्हाट, ही कम्स विथ अ फॉर्म, एक फॉर्म लेके आते हैं, रूप लेके, तो उसका सिंबॉलिज्म जान सकते हैं। या दूसरा क्या कहा, उनके उस रूप का ध्यान कर सकते हैं हम लोग। तो बहुत सारे लोग भगवान के चरणों का ध्यान करते हैं। मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद। कोई ओठों का ध्यान करता है भगवान के, फिल्म स्टार के नहीं या उनकी आँखों के ऊपर ध्यान होता है। आइए हम प्रभु रामचंद्र जी के ऐसे ही एक रूप से रूप का वर्णन करने वाला एक बड़ा प्रसिद्ध भजन है, हम उसको गाते हैं। बोले कौन सा है वो, आप बताएंगे क्या? तुलसीदास जी ने स्तुति लिखी है, अभी बताइए। गोस्वामी जी ने तो श्री राम स्तुति गाई तो
पेज नंबर 91, भजन नंबर 136, पेज 91 मिल गया। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम्। नव कंजलोचन कंज मुखकर कंजपद कंजारुणम्। नव कंजलोचन कंज मुखकर कंजारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भय मन हरण भव भय दारुणम्। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। गदर कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम। पटपीतमानः तडित रुचि शोचि सोमि जनक सुतावरम्। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। भजो दीन बंधु निदेश दानव दैत्यवंश निबंधनम्। रघुनंदन आनंद कंद कौशल कंद दशरथनंदनम्। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। स्थिर मुकुंद कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम्। आजानु भुज शरचापधर संग्रामजित धर दूषणम्। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन कंदरम्। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिखल दलदंजनम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम्। नव कंजलोचन कंज मुखकर कंजपद कंजारुणम्। श्री राम 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 श्री राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम।
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम सियावर रामचंद्र की जय। तो इस भजन में भगवान के रूप का वर्णन है। नवकंज लोचन, नवकंज का मतलब क्या है? नया कमल जो है ना, फ्रेश लोटस, उनकी आंखें फ्रेश लोटस की तरह है, मेरे जैसे नहीं अभी सो के उठा है, नींद कंप्लीट नहीं हुई है, ऐसे नहीं। कंज मुख, कर कंज, सब कंज 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 किया है ना। कमल की उपमा दी गई है। हाँ, कमल शुद्धता का, सत्यता का प्रतीक है। तो इसीलिए भगवान के मुख को कमल कहते हैं, चरणों को कमल कहते हैं, हाथों को कमल कहते हैं, आँखों को, हाँ, सब होठों को कमल की उपमा दी जाती है। और उनका रूप ऐसा है कि ये अगणित जो कंदर्प है ना, कामदेव है ना कंदर्प, उनका भी सौंदर्य जो है भगवान रामचंद्र जी के सौंदर्य के सामने एकदम फीका पड़ने वाला है। इतने सुंदर है वो, सौंदर्य के होलसेल डीलर है। कौन? अपने प्रभु रामचंद्र जी, इतने सुंदर है वो। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषण आजानु भुज सर चापधर संग्राम जित खर दूषण। कोई नृत्य वगैरह करने वाली सब हाव भाव करके दिखा सकती है। तो ऐसे यहाँ पे राम जी के रूप का वर्णन है। ये भजन गाते, ये स्तुति गाते गाते आप भगवान राम जी के पूरे रूप को अपने सामने ला सकते हैं। और आखिर में गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर प्रार्थना की है। इति वदति तुलसीदास, क्या है? शंकर शेष मुनि मनरंजनम। क्या कहा है? मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजन। आप आके मेरे हृदय में निवास करिए। और यहाँ पे बहुत सारे रेजिडेंट्स हैं। कौन है रेजिडेंट्स? कामादि, काम क्रोध लोभ मद मोह, ये सब पड़े हुए हैं अंदर। तो इनका आप भंजन कर दीजिए, इनको नष्ट कर दीजिए, इनको पाउडर कर दीजिए। अच्छा, तो ऐसे बता देते हैं प्रार्थना। तो ये है तो नाम रूप। तो रूप का ध्यान, रूप का सिंबॉलिज्म। फिर गुण आते हैं भगवान के। भगवान के गुण कितने हैं? बोले एक बार एक भक्त ने भगवान के गुणों की एक किताब बनाई। बोले वो इतनी मोटी हो गई। भगवान ने बोला इतनी मोटी किताब क्यों लेके आए हो? तो उन्होंने कहा ये आपके गुणों का दोष है, क्योंकि आपकी किताब इतनी, आपके गुण ही इतने हैं। लिखता गया लिखता गया लिखता गया, इतनी बड़ी हो गई किताब। तो वो भी काफ़ी नहीं होगी एक्चुअली। अच्छा, तो जितने गुण लिखे जाए उतने कम ही है ऐसे। तो आज हम प्रभु रामचंद्र जी के गुणों के ऊपर थोड़ा सा चिंतन करते हैं। अच्छा, लेकिन उसके पहले रामचंद्र जी का एक जो पेंडिंग सॉन्ग है ना, पेंडिंग, तो उसको गाते हैं। अच्छा, तो मुझे फ़ोन वगैरह मत करना। कल मुझे किसने भेजा था? आपने, अनुपमा। अनुपमा सुनना पड़ेगा। हाँ, आई होप इट गेट्स कनेक्टेड। एक मिनट यार, ये सुबह उषा जी ने गाया था।
नाम न जाने धाम न जाने, जाने न सेवा पूजा, जाने बस इतना जान हम, एक बिना नहीं दूजा, नहीं दूजा। तुम आशा विश्वास हमारे, तुम धरती आकाश हमारे, तुम धरती आकाश हमारे रामा, तुम आशा विश्वास हमारे, तुम धरती आकाश हमारे। तात मात तुम बंधु भ्रात हो, दिवस रात्रि संध्या प्रभात हो। तात मात तुम बंधु भ्रात हो, दिवस रात्रि संध्या प्रभात हो। दीपक सूर्य चंद्र तारक में रामा, तुम ही ज्योति प्रकाश हमारे रामा, तुम आशा विश्वास हमारे, तुम धरती आकाश हमारे। सांसों में तुम आते जाते, एक तुम्ही से है सब नाते। सांसों में तुम आते जाते, एक तुम्ही से है सब नाते। जीवन बन के हर पतझड़ में रामा, एक तुम्ही मधुमास हमारे रामा, तुम आशा विश्वास हमारे, तुम धरती आकाश हमारे। तुम ही सब में है, तुम में सब, तुम ही भव हो तुम ही रब। तुम ही सब में है, तुम में सब, तुम ही भव हो तुम ही रब। अश्रु हमारी आँखों में तुम
रामा तुम होठों पर खास हमारे रामा, तुम आशा विश्वास हमारे रामा, हमारे दाता हमारे, तुम आशा विश्वास हमारे। सियावर रामचंद्र की जय। अगर से पूरे ऐसे भजन मेरे ऐसे मिल जाए मजा आएगा ना। तो एक एक भजन लगाया और गाया, तो संगीत वाद्य सब ऑटोमेटिक बज रहे पीछे। तो इस भजन का ये भजन है वैसे चिन्मय भजनावली में। तो तुम ही मेरी आशा हो, तुम ही मेरी विश्वास हो, हे राम, ऐसा भक्त कहता है। तो अभी ऐसे रामचंद्र जी के गुणों का थोड़ा सा वर्णन हम देखते हैं। तो भगवान का जो राम जी का जो अवतार है, वो कहते हैं कि उन्होंने सभी वैदिक मर्यादाओं का पालन किया इस अवतार में, और साथ ही नई नई मर्यादाओं को स्थापित भी किया। तो पहले कौन सी मर्यादाओं का पालन किया? उनको हम आदर्श पुरुष कहते हैं, पुरुषोत्तम कहते हैं ना। तो भगवान रामचंद्र जी हर एक रूप से, हर एक एंगल से, हर एक संबंध के दृष्टि से उत्तम थे, हाँ, या आदर्श थे, आदर्श की पराकाष्ठा थे। तो एक एक उनके संबंध का हम चिंतन करते हैं एकदम थोड़े में। अच्छा, तो सबसे पहले आदर्श पुत्र थे वो। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पिताजी के वचन का सम्मान किया। एक रात पहले उनको बताया जाता है कि कल तुम्हारा राज्याभिषेक होने वाला है, और दूसरे दिन सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त पे उनको एक क्या संदेश मैसेज आता है, SMS आता है क्या, कि तुमको केवल 14 वर्षों के लिए जाना है वनवास। वो भी काशाय अंबर पहन के, जटा वगैरह धारण करके, ऐसे सब सेना वगैरह लेके नहीं। अच्छा, तो अपने पिताजी की इस इच्छा का उन्होंने सम्मान किया है, रिवोल्ट नहीं किया। किसी पुत्र का धर्म क्या होता है? माता पिता की इच्छा का सम्मान करना, पालन करना। तो ये हम राम जी से सीखते हैं। दूसरा, उनको वन में भेजने के लिए जो मुख्य रूप से जिम्मेदार थी वो उनकी सौतेली माँ थी कैकेयी। लेकिन उनके प्रति भी उनके मन में कभी भी दुर्भाव नहीं आया। जब वो वन को जा रहे थे ना, और वहाँ वन में उनको जो भरत जी आके मिलते हैं, तो उन्होंने कहा कि कैकेयी माता का ख्याल रखना, उनको कटु वचन कभी आगे से नहीं बोलना। तो वही है, उनके मन में कभी द्वेष नहीं आया जिन्होंने उनको वन में भेजा। तो वही लव्ड हर। और जब वापस आए तो सबसे पहले उन्हीं को मिले, उन्हीं को प्रणाम किया। तो ये मातृभक्ति है उनकी। दूसरा है उनकी गुरु भक्ति। रामचंद्र जी वैसे तो अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक है, लेकिन जब मनुष्य बन के आते हैं तो वो मनुष्य की जो परंपरा है, या जिसको कहते हैं मर्यादाएं हैं, उसका भी पालन करते हैं। तो अपने गुरु के साथ वो वन में गए। हमेशा विश्वामित्र ऋषि जो है उनको लेने के लिए गए थे, आए थे ना, असुरों का वध, राक्षसों का वध करना था वहाँ पे। तो उनके साथ जाते हैं और उनकी सभी प्रकार की उन्हें सेवा की है। हमेशा विनम्रता से उनके सामने व्यवहार करते हैं। जब जनकपुरी में गए वो, और वो सीता स्वयंवर का जब प्रसंग आया, तो बहुत सारे राजा आके फेल हो गए वहाँ पे, उठा नहीं सके।
अच्छा, अभी उनका जाने का प्रसंग आया वहाँ उठाने के लिए, तो वहाँ पे भी उनकी जो सौम्यता है स्वभाव की वहाँ पे दिखती है। खुद उठ के नहीं गए, देखो अभी मैं दिखाता हूँ कैसे उठाते हैं, नहीं, अपने गुरु की तरफ पहले देखा, गुरु ने जब आज्ञा दी तभी गए हैं। उठहु राम भन जाऊँ भव चापा, ऐसा जब कहा तभी उठे हैं, उसको नमस्कार किया है और फिर उसको उठाया। उनके गुरु कौन थे? वशिष्ठ जी ना। तो गुरुकुल में रहकर उन्होंने अपने गुरु की सेवा की है, जैसे इतर या अन्य शिष्य करते थे, वैसे उन्होंने राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों ने गुरु की वहाँ पे सेवा की है। फिर हम कहते हैं कि वो आदर्श मित्र थे। बोले कौन थे उनके मित्र? बोले सबसे पहले सुग्रीव जी के साथ उन्होंने मित्रता की, और उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ कि सुग्रीव ने कहा तुम मुझे मेरा राज्य दिलाने में मदद करो, उसके बदले में मैं तुम्हारी पत्नी को ढूंढ के वापस लाता हूँ, अपनी मदद करता हूँ अपनी सेना के साथ। और राज्य दिलाना यानी वाली जब तक है तब तक उसका राज्य नहीं मिल सकता, इसलिए वाली का वध करना आवश्यक था। और वाली को एक वरदान था। क्या वरदान था? माइक दीजिए मुझे, कॉर्डलेस। तब तक लाइट आ जाएगी। वाली को क्या वरदान था कि जो भी उनके सामने आएगा युद्ध के इरादे से, उसका आधा बल उस व्यक्ति को प्राप्त, वाली को प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, तो भगवान ने ये वर इंद्र ने वाली को दिया था। भगवान ने इंद्र के वर का सम्मान करने के लिए खुद पेड़ के पीछे खड़े होकर वाली का वध किया है। और उसके लिए उनको समाज का लांछन भी लेना पड़ा। लोग बोलने लगे कि उन्होंने पेड़ के आड़ में अपने शत्रु का वध किया है, बोले कायर है, ऐसे थोड़े सामने जाके युद्ध करना चाहिए। लेकिन वहाँ पे उन्होंने फिर से मनुष्य होने का ही, मनुष्यों का काम है, धर्म है कि देवताओं की के जो देवताओं का जो वर है, प्रण है या ये उनका पालन करना है। तो इंद्र तो देवता है, देवों के राजा है, तो उनका वर है कि जो भी इनके सामने आएगा उसका आधा पावर इसके साथ सामने चला जाएगा। तो वो वहाँ पे जाते तो वो उनको मार सकते थे, उनकी तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक, उनके पास तो शक्ति कितनी है। संग सहाय न दूजा, ऐसे वहाँ पे लिखा है ना जन्म के दोहे में। किसी की सहायता के बिना पूरे अनेक ब्रह्मांडों को रच सकते हैं, तो एक वानर को मारने में क्या पुरुषार्थ लगता है उनको। लेकिन उन्होंने, मैं मनुष्य बन के आया हूँ, देवताओं की उस वर की रक्षा करना मेरा धर्म है, इसीलिए उन्होंने वो पेड़ के पीछे खड़े होके फिर बाण चलाया है। तो उन्होंने वाली का वध हुआ वहाँ पे और इस प्रकार उन्होंने अपनी मित्रता वहाँ पे निभाई। और उसके बदले में फिर उनको बैड नेम भी मिला, दैट ही वॉज रेडी टू टेक फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। ये याद रखना चाहिए, आदर्श मित्र है। और वहाँ विभीषण जी के साथ भी उनकी मित्रता हुई, और विभीषण जी को भी उन्होंने क्या दिया है? राज्य दिया है। फिर आदर्श पति हुए वो। आदर्श पति यानी क्या? अगस्त्य ऋषि ने एक बार
यानी ये आध्यात्म रामायण की बात है। अगस्त्य ऋषि उनसे उनसे कहते हैं कि सीता जी का जब अपहरण हुआ तो रामचंद्र जी पूरे वन में नंगे पैर रोते हुए भटक रहे थे। तो उन्होंने कहा क्या तुम इतने बड़े क्या है विष्णु भगवान हो साक्षात, और तुम एक सामान्य स्त्री के लिए रो रहे हो, शोभा देता है क्या तुमको? तो उन्होंने कहा आप क्या बात करते हैं? उनके पिताजी ने उनका हाथ मुझे सौंपा था उनकी रक्षा के लिए, मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ तो क्या मैं ऐसे खुशी से नाचूं क्या? तो मेरा पति होने के नाते कर्तव्य है कि अपनी पत्नी की रक्षा करनी चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने आगे कहाँ भारत से गए श्रीलंका और अपनी पत्नी को वापस लाया। अच्छा, और कोई होता तो बोलते इतने दूर कौन जाएगा यार, मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ। और रावण बड़ा पावरफुल है, वो विल फाइट विथ हिम, झंझट मोल लेना है, कितने सारे राजा अपनी कन्याएं हमको दे देंगे। बट ही उन्होंने एक पत्नी व्रत धारण किया था, और पति का कर्तव्य होता है पत्नी की सुरक्षा करना, वो उन्होंने निभाई है। अच्छा, और इसके लिए बहुत संकटों का भी सामना करना पड़ा उनको, बट ही डिड दैट। फिर किसी ने कहा फिर सीता जी का परित्याग क्यों किया उन्होंने? उस अवस्था में जब वो गर्भवती थी, उस वक्त उन्होंने राजधर्म का पालन किया है। राजा का क्या कर्तव्य है? प्रजा को खुश रखना। और उन्होंने अपने गुप्तचरों से ये पता लगाया कि लोग सीता जी के बारे में कुछ कुछ बातें बोल रहे हैं, अशुभ बातें बोल रहे हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि अच्छा यही होगा कि उनको मैं त्याग दूँ। तो राजधर्म है, तो प्रजा का हित, प्रजा की खुशी में राजा की खुशी है। तो ही हैज़ टू कॉम्प्रोमाइज हिज ओन हैप्पीनेस फॉर द सेक ऑफ हिज प्रजा, हिज सब्जेक्ट्स। तो वो राम जी ने वहाँ पे किया है। और जब सीता जी का त्याग किया तो आनंद से सोते थे क्या रात को? नहीं, उनको नींद नहीं आती थी, वो दुखी होते थे, बहुत कष्टी होते थे। बोले अनईजी लाइज द हेड विच वेयर्स द क्राउन, ऐसी कहावत है ना। राजा बनना कोई आसान काम नहीं है, बहुत त्याग करना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है। वो उन्होंने किया, राजधर्म का निर्वाह किया है वहाँ पे। उनको आदर्श शत्रु भी कहते हैं। अरे आदर्श शत्रु यानी क्या? राम और रावण का जब युद्ध हुआ तो पहले दिन रावण को उन्होंने परास्त कर दिया। रावण के सब हथियार वगैरह छूट गए, ऐसा युद्ध किया। रावण बड़ा थक गया। तो राम जी को अच्छा मौका मिला था कि उसी वक्त उसका काम तमाम करते। तो उन्होंने क्या कहा, चलो तुम बहुत थके हुए हो, घर जाके आराम करो, कल फ्रेश होके आना, फिर से युद्ध करेंगे। हाँ, तो उनको भेज दिया वापस। और जब रावण का वध हुआ तो विभीषण जी से वो खुद कहते हैं कि तुम इसका अंतिम संस्कार करो। विभीषण जी तो उसको छोड़ के आए थे ना रावण को, या उन्होंने उनको भगा दिया था, जो भी कहो आप। बोले मरणांतानि वैराणी, यानी वैर जो है, जब तक जीवन है तभी तक वैर रख सकते हैं। एक बार किसी का मरण हो गया तो वैर भाव नहीं रखना चाहिए, छोड़ना चाहिए। वो तो डेड बॉडी बन गई, वो कहाँ, कौन है उसमें वैर रखने के लिए? ही हैज़ गॉन। तो अगर तुम इसका अंतिम संस्कार नहीं करोगे तो मैं करूँगा, ऐसा भी उन्होंने वहाँ पे कहा है। इसको कहते हैं आदर्श शत्रु। अच्छा, दैट इज़ प्रभु रामचंद्र जी। तो चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, ऐसा कहा है। 1000 कोटि इसका श्लोकों में इसका विस्तार किया जा सकता है। मैंने सिर्फ 10 मिनट में बता दिया है, ठीक है? तो दिस इज इनफ। तो ऐसे उनके गुण है। गुरु जी ने उनके इस गुणों के ऊपर बड़ा सुंदर, और गुण और रूप के ऊपर सुंदर भजन लिखा हुआ है। कौन सा भजन है? नील सरोरुह नीलमणि, नील नीर धरशांग
ततदधन पपपवम। पेज नंबर 70, भजन नंबर 50। इसके बाद मुझे और एक भजन गाना है, ठीक है? याद रखना, रामचंद्र जी के 2 भजन। इस भजन में रामचंद्र जी के रूप का वर्णन है और गुणों का भी वर्णन है। मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, जब मैं गाऊँगा ना तो आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है? बहुत लोग, जब मेरा ये संगीत प्रवचन होता है ना, पूरा हो जाता है, तो उन्होंने कहा कि इस बार हम लोग भजन को अप्रिशिएट करना जान गए। पहले तो सिर्फ सुनते थे और म्यूज़िक एंजॉय करते थे, बट अभी म्यूज़िक के साथ साथ उनके लिरिक्स जो है, शब्द जो है, उसको भी समझना, उसके ऊपर भी ध्यान देने का एक नया संस्कार हमको मिल गया। तो व्हेन यू आर लिसनिंग और एंजॉइंग द म्यूजिक, ऑल्सो एंजॉय द लिरिक्स ऑफ इट। नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम, सुंदर कोमल कांतिमय, आनंदमय श्री राम। नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम, सुंदर कोमल कांतिमय, आनंदमय श्री राम। क्षमावान पृथ्वी सम है प्रभु, क्षमावान पृथ्वी सम है प्रभु, धैर्य में सम हिमवान, धैर्य में सम हिमवान, सागर सम है अतीव गंभीर, सागर सम है अतीव गंभीर, रूपशील गुणधाम, रूपशील गुणधाम, आनंदमय श्री राम, आनंदमय श्री राम। धर्म मर्यादा करत उच्चतम, धर्म मर्यादा करत उच्चतम, पुरुषोत्तम श्री राम। उदार चरित जो पूर्ण करत है, उदार चरित जो पूर्ण करत है, भक्तन के मन का आनंदमय श्री राम, आनंदमय श्री राम।
आनंदमय श्री राम। नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम। सुंदर कोमल कांतिमय आनंदमय श्री राम। आनंदमय श्री राम। आनंदमय श्री राम। सियावर रामचंद्र की जय। एक और भजन, प्रभु रामचंद्र जी या कोई भी जब अवतार लेके आते हैं, उनका काम होता है धर्म की संस्थापना करना। तो ये मेरा बहुत ही प्रिय भजन है। पुरुषों में थे पुरुषोत्तम, पेज नंबर 72। अभी जो भजन गाया था वो था पेज नंबर 70 पर, भजन नंबर 50 पहले पता होना चाहिए था ना स्वामी जी। चलो आप लोग एक दूसरे को बताते रहना चुपके चुपके, अगर मैं बताना भूल गया तो। पेज नंबर, तो नाउ इट इज ऑन पेज 72। आवाज कर लगा। पुरुषों में थे पुरुषोत्तम, थोड़ा कम, कोई तो सिटी दे रहा है। जो बंद किया था ना माइक, वो निकाल के रखा था, जो निकाल के रखा था वो माइक दे देंगे। हाँ वही दे, वही दे, जल्दी दे। हरिओम जय। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो हर एक युग में भगवान अवतार लेते हैं। बोले क्यों? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, साधुओं की रक्षा के लिए, धर्म की संस्थापना के लिए और असुरों का विनाश करने के लिए। तो यही बातें यहाँ पे बताई है। और अपने माता पिता को भगवान ने धन्य किया है। उनके गुण बड़े सौम्य थे, धीर भी थे, वीर भी थे, अगणित गुणों के सागर, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। रक्षक थे जो संतों के, संहारे जिन्होंने दानव, रघुवंश के कुल दीपक था नाम उनका राघव। तो ये मेरी एक सीडी बनी थी 2013 में, तो उसमें ये भजन है। अच्छा, पेन ड्राइव में भी है, आप ले सकते हैं, मधुर भजन करके। दैट वाज द फर्स्ट फुल्ली प्रोफेशनल सीडी। इसके बाद मेरी इच्छा बंद हो गई नई सीडी वगैरह बनाने की। तो मैं स्टूडियो में जाके बनाई, क्वालिटी सीडी ऑफ स्वामी सुघोषानंद। तो यूट्यूब पे भी है ये। पुरुषों में थे पुरुषोत्तम, मनुजों में महामानव, रघुवंश के कुल दीपक था नाम उनका राघव। जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय राम जय जय राम। पुरुषों में थे पुरुषोत्तम, मनुजों में महामानव, रघुवंश के कुल दीपक था नाम उनका राघव। जय राम जय राम, श्री राम जय जय राम, जय राम जय जय राम। जय आइए सब लोग आइए। जय राम।
पृथ्वी पे दुष्टता का जब भार बढ़ चला था, श्री राम रूप धारण प्रभु ने तभी किया था। पृथ्वी पे दुष्टता का जब भार बढ़ चला था, श्री राम रूप धारण उसने तभी किया था। ऋषियों की कल्पनाओं में, ऋषियों की कल्पनाओं में रूप धरा वास्तव, रघुवंश के कुल दीपक था नाम उनका राघव। जय राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम जय राम। जननी को किया धन्य, किया वंश को उजागर, थे सौम्य धीर वीर ये अगणित गुणों के सागर। जननी को किया धन्य, किया वंश को उजागर, थे सौम्य धीर वीर ये अगणित गुणों के सागर। रक्षक थे जो संतों के, रक्षक थे जो संतों के संहारे जिन्होंने दानव, रघुवंश के कुल दीपक था नाम उनका राघव। जय राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम जय राम, जय। पुरुषों में थे पुरुषोत्तम, मनुष्यों में महामानव, रघुवंश के कुल दीपक था नाम उनका राघव। जय राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम जय राम, जय राम जय राम, श्री राम जय राम। जय राम जय राम, श्री राम जय राम। जय राम जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम जय राम, जय राम जय राम, जय राम जय राम। श्री राम, श्री राम, श्री सियावर रामचंद्र की जय। नाम रूप गुण। भगवान जब अवतार लेके आते हैं तो बहुत सारी लीलाएं करते हैं। तो एक थे मर्यादा पुरुषोत्तम, वो है प्रभु रामचंद्र जी, और दूसरे थे लीला पुरुषोत्तम। उन्हें कौन है बताओ, बताओ यार कौन थे? श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उन्होंने इतनी सारी लीलाएं की और उनकी लीलाएं सुनते सुनते हमको बड़ा आनंद आता है, मन तृप्त नहीं होता। विशेष करके भागवत सप्ताह में जो दशम स्कंद का प्रसंग आता है तो लोग बड़े खुश हो जाते हैं, इंतज़ार करते रहते कि कब जन्म होगा, कब कृष्ण जन्म होगा। तो जब कोई सत्संग के लिए भागवत के लिए जाता है तो पूछते जन्म हुआ क्या, कृष्ण जन्म कब रखा है, हम उस दिन आएंगे। बाकी सब तत्व ज्ञान वगैरह जो है ऊपर से जाता है हमारे, बट कृष्ण जन्म इज वेरी लाइवली बिकॉज ही वॉज हिमसेल्फ वेरी लाइवली। सो यू ऑल ऑल्सो बिकम अलाइव नाउ इफ यू आर स्लीपिंग।
अच्छा, हम वी आर अलाइव ओनली स्वामी जी. Now we become lively, not just alive. Because we are going to sing about the most lively avatar and God of our Hinduism. तो भगवान श्री कृष्ण की कुछ लीलाएं हम आपके सामने रखते हैं. ओके. हरि ओम. अभी हम कृष्ण लीला देखेंगे. अभी प्रस्तावना दी थी कि जब जब पृथ्वी पे अधर्म बढ़ता है और धर्म घटने लगता है तो जो धर्म का कार्य करते हैं उनकी रक्षा के लिए भगवान हर एक युग में अवतार लेते हैं. तो वैसे द्वापर युग में भी बहुत सारे असुर बढ़ गए थे और इसीलिए माता पृथ्वी भगवान के पास जाती है. पहले तो ब्रह्मा जी के पास गई वो धेनु का रूप लेकर. धरा धेनुचे दीन रूप ल्याली विधात्यासी सांगण्या दुःख आली. त्राही भगवान ही एकमुखी बोली. त्या प्रभुसी भूव्यथा कळो आली कळो आली कळो आली. आ कहा वहाँ पे तो धरा धेनुचे दीन रूप, गाय का दीन ऐसा रूप, गरीब. दीन का मतलब क्या है? दुखी कष्टी रूप लेके वो विधाता है ने ब्रह्मा जी के पास गई और अपनी व्यथा उनको बता दी. तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हम सभी देवताओं को इकट्ठा करते हैं. सब डेलीगेशन शिव जी के पास गया. शिव जी ने कहा मेरा भी बाप है, ऊपर बैठा हुआ है, वो है भगवान विष्णु. हम सब लोग मिलके उनके पास जाते हैं. या उनको कहा आप सब लोग उनके पास जाइए. तो विष्णु के पास गए. विष्णु से कहा कि ऐसी ये है. तो उन्होंने कहा मुझे पता है. उन्होंने कहा त्राही भगवान ही, त्राही. उन्होंने अपनी रक्षा करो ऐसा बोले. त्राही वहाँ मैंने मेरी रक्षा करो, प्रोटेक्ट मी. तो वो विष्णु भगवान कहते मुझे पता है तुम्हारे ऊपर संकट है और मैं तुरंत अवतार लेके आऊँगा और इन असुरों का वध करूँगा. तो उस वक्त के जो असुर थे उनके नाम क्या थे? एक तो कंस था और उसके बहुत सारे फिर फैमिली मेंबर्स थे वहाँ के. पूतना थी, बकासुर, अघासुर और तृणावर्तासुर और इतने सारे थे. फिर दंतवक्र और शिशुपाल थे. अच्छा, ऐसे बहुत सारे, इन सब का वध करना आवश्यक था. तो भगवान ने कहा, आश्वस्त किया उनको कि मैं आऊँगा और यहाँ पे हम लोग पृथ्वी पे जाते हैं जहाँ पे देवकी और वसुदेव का विवाह संपन्न हो रहा था. और देवकी के भाई थे, चचेरे भाई थे. कौन? कंस. तो उन्होंने खुद उनका विवाह कराया. बड़े खुश थे और खुशी से वो खुद रथ हाँकने लगे. वही बिकेम अ ड्राइवर, दो किंग. और जब वो ड्राइविंग कर रहे थे रथ का विवाह के बाद, तो ऊपर से आकाशवाणी हुई. पहले दिस इज़ ऑल इंडिया रेडियो अमरावती, आज के विशेष समाचार. हे कंस, जिस देव की वसुदेव का तुम रथ हाँक रहे हो उसका पुत्र तुम्हारे वध का कारण होगा. कौन सा पुत्र उन्हें बताया? ने 8वां पुत्र बताया उन्होंने वहाँ पे. आज के समाचार समाप्त.
ज़्यादा कुछ डिटेल्स नहीं देते ये लोग आकाशवाणी वाले थोड़ा सा बोलते हैं बंद कर देते हैं। अभी उसका जो प्रेम था ना, जो आया था, उमट आया था, वो एकदम परिवर्तित हो गया क्रोध में, और बालों को खींच के उन्होंने अपनी बहन को नीचे उतार दिया और तलवार उठाई मारने के लिए। तब वसुदेव जी उनको शरण जाते हैं, बोले तुमको भय है तो इनके पुत्र से ना, तो मैं तुमको वचन देता हूँ कि जैसे जैसे हमको पुत्र होगा मैं सब लाके तुमको सौंप दूंगा, तुमको जो करना है करो फिर उनके साथ। तो कम से कम उस वक्त प्रसंग में तो ये सब संकट से बच गए ना। तो ये सत्यवचनी थे, धर्मात्मा थे वसुदेव जी, तो उनकी बातों के ऊपर उन्होंने भरोसा किया और उनको वहाँ पे बंदी गृह में बंद कर दिया। तो उनके एक एक करके वहाँ पे 6 पुत्र हुए। पहले पुत्र के बाद तो उन्होंने उनको क्या किया, पहला पुत्र हुआ तो उनको वापस दिया, बोले इससे तो हमको डर नहीं है, लेके जाओ बोले। हाँ, तो उस वक्त नारद जी वहाँ पे आते हैं और उन्होंने कहा, बोले उनको वापस क्यों किया तुमने? तो उन्होंने कहा मुझे डर तो है 8वें पुत्र से, तो पहला ही है, व्हाई डिड यू रिटर्न? तो उन्होंने उनके सामने एक क्या किया, 10 पत्थर लेके आए थे, 8 पत्थर लेके आए थे, एक रेशा में रख दिए, बोले अभी काउंटिंग करो। लेफ़्ट से काउंटिंग किया तो लेफ़्ट वाला पहला बनता है और राइट वाला आखिरी 8वां होता है, और राइट से काउंटिंग किया तो 8वां पहला बनता है और लेफ़्ट वाला जो है वो 8वां बनता है। अभी दूसरा और एक किया उन्होंने, राउंड रख दिया, वर्तुल। हाँ, तो सर्कल में रख के बोला अभी बोलो कौन सा पहला और कौन सा 8वां है। कोई भी पहला कोई भी 8वां हो सकता है। नारायण नारायण, इतना बोल के ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देते, वो भी चले गए। हाँ, तो उनकी बुद्धि जो बदल गई थी वो सब फिर से बदल गई। तो उस पहले बच्चे को उन्होंने उठाया, घुमा के पत्थर पे मार दिया और उसको मार दिया, जिंदा मार दिया। अब इन सब का बड़ा विस्तार है भागवत में, मैं आई हैव जस्ट 20 मिनट्स विथ मी। अभी जब 7वें गर्भ का समय आया तो गर्भाधान हुआ, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही वो गर्भ जो है देवकी माता के गर्भ से कहीं गायब ही हो गया। तो भगवान ने ऐसी माया की कि उस गर्भ को वसुदेव जी की और एक पत्नी थी, उनका नाम था रोहिणी, तो रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दिया। और फिर वहाँ पे जो उनको बच्चा हुआ है, बेटा हुआ है, उनका नाम है बलराम। हाँ, जो नंद बाबा के घर में गोकुल में रहती थी। अभी समय आया 8वें पुत्र के जन्म का। क्या तिथि थी? अष्टमी तिथि थी। महीना मास कौन सा था? भाद्रपद मास था। अच्छा, और कहीं पे वहाँ पे भाद्रपद, यहाँ पे श्रावण बोलते हैं हम लोग। उत्तर भारत में 15 दिन का फर्क रहता है। रात के 12 बजे, अच्छा, कृष्ण पक्ष था, पूरा अंधेरा ऐसा। तो उस वक्त भगवान ने वहाँ पे अवतार लिया है। और अवतार में कैसे दिख रहे थे भगवान? तो पहले उन्होंने कहा कि चतुर्भुज रूप में वो आए और इन दोनों को दर्शन दिया है। तो यहाँ पे गुरुजी ने एक सुंदर भजन लिखा है, उसमें पेज 98 भजन नंबर 23, कमल नयन श्याम वर्ण। तो भगवान कैसे दिख रहे थे वहाँ पे? उन्होंने कहा पास गाड़ी पास, maybe this is a solo song. कमल नयन श्याम वर्ण, कमल नयन श्याम वर्ण, कमल नयन श्याम वर्ण, कमल नयन श्याम वर्ण, बालक बालक अद्भुत कृष्ण, बालक अद्भुत कृष्ण, कमल नयन श्याम वर्ण, पीतवसन सोहे तन,
हितवसन सोहे तन बालक अद्भुत कृष्ण बालक अद्भुत कृष्ण विस्मित वसुदेव मन विस्मित वसुदेव मन कमल नयन श्याम वर्ण कमल नयन आयुध निज चारि भुज आयुध निज चारि भुज कौस्तुभमणि कंठे राज कौस्तुभमणि कंठे राज मुकुट सिरा कुंडल कान मुकुट सिरा कुंडल कान देखि पिता बिसरे भान देखि पिता बिसर भान कमल नयन श्याम वर्ण पीतवसन सोहे तन बालक अद्भुत कृष्ण विस्मित वसुदेव मन कमल नयन श्याम वर्ण कमल नयन कमल नयन कमल नयन श्याम वर्ण। तो भगवान कैसे आए? कमल नयन थे उनके, श्याम वर्ण है, नील सरोरुध नीलमणि नील नीरधर श्याम ऐसा कहा है ना। जैसे मेघ श्याम जिसको कहते हैं ना, पानी भरे हुए जो बादल होते हैं उनका, इस प्रकार का उनका रूप है। और ऐसे अद्भुत रूप को देख के वसुदेव जी विस्मित हो जाते हैं, विस्मय चकित हो जाते हैं। और उनके हाथों में चारों आयुध थे, शंख चक्र गदा पद्म, कौस्तुभ मणि धारण किए हुए हैं, कंठे राज, मुकुट सिर पे मुकुट है, कानों में कुंडल है। देखि पिता बिसरे भान, पिताजी ने ऐसा रूप देख लिया तो अपना सुध बुध भूल जाते हैं। तो अपना रूप दिखाया और उनको उपदेश दिया। मैंने क्या उपदेश दिया? तुमने पहले जन्म में पूर्व जन्म में साधना की थी और तुमने कहा था कि मैं तुम्हारा पुत्र बन के आ जाऊँ, तपश्चर्या की थी, तो इसीलिए आज मैं तुम्हारा पुत्र बन के यहाँ पे आया हुआ हूँ। और अभी तुम मुझे यहाँ से गोकुल में लेके जाओ। अच्छा, वहाँ पे नंद बाबा करके रहते हैं, मेरे मित्र हैं। हाँ, तुम्हारे मित्र ही है, एक्चुअली वसुदेव के मित्र थे। तो उनके पास मुझे रखना और वहाँ उनके घर में एक बेटी ने जन्म लिया, उसको तुम उठा के यहाँ पे लेके आना। बस इतनी सूचना दी। और भगवान वहाँ पे ही ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ ब्यूटीफुल बेबी। अच्छा, बेबी बॉय, सुंदर एक बालक का रूप लिया है, शिशु का रूप लिया है। और उस वक्त जो है उन्होंने सिक्योरिटी बड़ी टाइट की थी। किसने? कंस ने, क्योंकि 8वां था, अभी यही होगा। 7 तो ऐसे चले गए, या 8वां में Z सिक्योरिटी लगा दी, A to Z, नॉट जस्ट Z, A to Z सब जितनी सिक्योरिटी हो सकती थी लगा दी, सब CCTV ये सब। लेकिन ऐसे कुछ भगवान ने माया की ना कि ये सब पहरेदार सो गए वहाँ पे। और जैसे उन्होंने उनको एक क्या बोलते हैं बास्केट में उठाया भगवान को, क्योंकि बास्केट में बोलते हैं, और सब ताले वगैरह खुल गए वहाँ पे। अलीगढ़ के ताले थे वो सब खुल गए वहाँ। और भगवान उनको लेके जाने लगे। ऐसी मूसलाधार बरसात होने लगी तो शेष भगवान वहाँ पीछे आते हैं। शेष भगवान को, जिनके ऊपर विष्णु आराम करते हैं ना, तो वो वहाँ पे आए और उन्होंने छाता बना दिया अपने फनों से, और वो जा रहे हैं। और वहाँ पे बीच में क्या थी? मथुरा और गोकुल के बीच में एक नदी बहती, उनका नाम क्या है? यमुना जी। तो उसमें तो उफान आ गया था, लेकिन उन्होंने कहा मुझे आप वहाँ पे लेके जाओ। तो पूरी श्रद्धा के साथ वसुदेव जी उस बार शिशु को लेके जा रहे हैं। अभी धीरे धीरे पानी जो है बढ़ते बढ़ते बढ़ते, जैसे वो अंदर जा रहे हैं उनके दाढ़ी तक आ गया यहाँ पे। अच्छा, अभी और थोड़ा जाते तो जाते बह, लेकिन उनको श्रद्धा थी भगवान की, उन्होंने कहा है तो वो सुरक्षा भी वही करेंगे। तो भगवान ने क्या किया? उनका जो पैर था ना, टोकरी बोलते हैं ना उसको, उसमें से बाहर निकाल दिया और उसका स्पर्श उस नदी को, यमुना जी को किया। कैसे किया आप तो कल्पना करो, टिंग करके ऐसे छोटा सा, और ऐसे वहाँ पे यमुना एक्सप्रेस हाईवे बन गया तुरंत, पूरा 4 लेन हाईवे।
यमुना जी जो उनकी बाद में पत्नी बनी है कालिंदी, तो उनको स्पर्श चाहिए था अपने होने वाले पति का, इसलिए वो एकदम चंचल हो गई थी, इसलिए उनको उसमें उफान आ गया था, ऐसे संत लोग कहते हैं। और फिर उन्हें रास्ता दिया उनको, वहाँ पे गए। गोकुल में सब लोग सोए हुए थे, रात का समय है, मध्य रात्रि के बाद का समय है वैसे। तो यशोदा मैया की गोद में उन्होंने एक किसी को देखा वहाँ पे, उनको पता नहीं कि लड़की लड़का, तो इसको वहाँ पे रखा कृष्ण को, और वो बालिका थी वैसे, उसको लेके वो आते हैं। जैसे यहाँ पे आए तो सब जोर से रोई चिल्लाई वहाँ पे टें करके, तो कंस भी उठ गया, सब पहरेदार उठ गए वहाँ पे, और उन्होंने सूचना दी कंस को कि बच्चा हुआ है, बच्चा हुआ, जल्दी आ जाओ। और फिर आप सब कथा तो जानते हैं, उन्होंने उसको पकड़ लिया तो वसुदेव जी देवकी जी दोनों उनसे गिड़गिड़ाने लगे, बोले ये तो पुत्र नहीं, ये तो पुत्री है, ये बालिका है, फीमेल है, मेल नहीं, उसको तुम क्यों मारते हो? तो बोले ये लड़की से लड़का कब बन जाए इसकी कुछ माया हमको पता नहीं, इसको मारना ही ठीक है। तो मारने के लिए ऐसे पकड़े, उल्टा पकड़ा पैरों से और ऐसे घुमा रहे थे, जैसे कपड़े वगैरह धोते हैं ना धोबी में, धोबी घाट पे ऐसे घुमा रहे थे, तो हाथ से छूट जाती है और वो जेल में ही वह अष्टभुजाधारी माता का रूप लेती है, वो देवी का रूप लेती है, और उसको कहती है हे मूर्ख कंस, जिसको तू मारना चाहता है वो गोकुल में सुरक्षित है पहले से ही, और ऐसा कह के ऐसे शिष्यों पर अत्याचार मत कर, माता पिता पर अत्याचार मत कर, ऐसे करके वो अंतर्धान हो जाती है। तब इसकी थोड़ी सी बुद्धि सात्विक हो गई उस देवी का दर्शन होने के बाद, और फिर उन्होंने उन लोगों को दोनों को छोड़ दिया, बोलते हैं बंदी गृह से, हाउस अरेस्ट में रख दिया। अच्छा, थोड़ा कंफर्ट दिया उनको। अभी हम जाते हैं वहाँ पे, कहाँ? गोकुल में जाते हैं। गोकुल, गो मैंने गाय, कुल, यहाँ पे भी गोकुल बनता है रात के समय, सब गायें आती रहती है। गो यानी इंद्रियों का समूह। वैसे भगवान इंद्रियों के परे है, लेकिन लीला करने के लिए इंद्रियों के समूह में आ जाते हैं। ही बिकम्स व्हाट ऑब्जेक्ट ऑफ आवर सेंसेस सो दैट ही कैन प्ले विथ अस ना। तो वहाँ पे गोकुल में आ गए। दूसरे दिन जब सुबह हुई तो सब गोपिकाएं वहाँ पे आई, जो दासियाँ होती है, और यशोदा जी को उठाने लगी। अरे उठिए यशोदा, उठो, अभी भी सोई हो, देखो तेरे को इतना सुंदर बालक हुआ है, छोरा हुआ है, उठो। और पूरे गोकुल में उन्होंने ढिंडोरा पीटना शुरू किया कि नंद बाबा को छोरा हुआ है। और नंद बाबा से कहते हैं आपने हमको कहा था पहले, जब आपको बच्चा होगा तो हमको दान देंगे, निकालो दान तुम्हारा, गिफ्ट दे दो हमको। तो नंद बाबा भी देखने के लिए गए, इतना सुंदर उसका रूप है। तो सबको लुटाने लगे अपना जो भी कुछ है खजाना, सब गोपियों को, गोपों को, जो भी। अभी भगवान को देखने के लिए सबसे पहले कौन आए बताइए? गोपियाँ आए कि गोप आए? हाँ, नहीं, गोप पहले आए। गोपियों को मेकअप में समय लग गया। वो लेडीज़ है यार, सज धज के आना है, ऐसे थोड़ी आएंगे भगवान को देखने के लिए। तो सज धज के आ गए, इसलिए थोड़ी देर हो गई उनको। और यहाँ पे वो गीत गाते हैं, बोले कौन सा? नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। बस इतना ही गाएंगे। अभी यहाँ पे सूरदास जी ने बहुत सारे गीत इस जन्म के ऊपर लिखे हैं और उनकी लीलाओं के ऊपर लिखे हैं। तो हम एक गीत यहाँ पे गाते हैं, वह पेज नंबर 94 में है। आज नंद के द्वारे भीर। तो आप लोग आज नंद के द्वारे भीर यही रिपीट कर सकते हैं। आप देखो कहाँ पे रिपीट कर सकते हैं, प्रैक्टिस तो हमने नहीं की है। Whenever you find slot, मेरी आंखों को देखते रहना।
आज नंद के द्वारे भीड़, आज नंद के द्वारे भीड़, एक आवत एक जात विदा हुई, एक आवत एक जात विदा हुई, एक ठाणे मंदिर के तीर, एक ठाणे मंदिर के तीर, आज नंद के द्वारे भीड़। को केसर को तिलक बनावत, को केसर को तिलक बनावत, कोहू पहिरत कंजु की शरीर, को पहिरत कंजु की शरीर, एकन को दे दान समर्पत, एकन को दे दान समर्पत, एकन को पहिरावत चीर, आज नंद के द्वारे भीड़, आज एकन को भूषण पाटंबर, एकन को भूषण पाटंबर, एकन जोजू देतन गहिर, एकन को जू देतन गहिर, एकन को भूषण पाटंबर, एकन को जो देतन गहिर, एकन को जो देतन गहिर, एकन को पुहपन की माला, एकन को पुहपन की माला, एकन को चंदन घसी नीर, आज नंद के द्वारे भीड़। कहिए ना जोर से। एकन को तुलसी की माला, एकन को तुलसी की माला, एकन को राखत धीर, एकन को राखत धीर, सूरदास घनश्याम सनेही, सूरदास घनश्याम सनेही, धन्य जसोदा पुण्य शरीर, आज नंद के द्वारे भीड़, आज नंद के द्वारे भीड़, एक आवत एक जात विदा हुई, एक आवत एक जात विदा हुई, एक ठाणे मंदिर के तीर, एक ठाणे मंदिर के तीर, आज नंद के द्वारे भीड़, आज नंद के द्वारे भीड़, द्वारे भीड़, द्वारे भीड़, द्वारे भीड़। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय,
राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोपाल जय जय गोपाल गोपाल जय जय गोपाल जय जय। बोलिए श्री गोपाल कृष्ण भगवान की। आप गरबा करना चाहेंगे? आप लोग गरबा करना चाहेंगे? कल चल करल के समय करेंगे आप? तो अभी जो गीत गाया उसमें नंद बाबा के घर के सामने भीड़ है। लोग एक आवत है, एक जात विदा हुई। कोई उनको कॉन्ग्रेचुलेशन देने के लिए आ रहा है, वेरी हैप्पी बिकेम अ फादर, अभिनंदन अभिनंदन है। और कोई इंतज़ार कर रहा है मेरा टर्न कब आएगा। तो एक एक करके तो किसी को नंद बाबा तिलक दे रहे हैं, किसी को तुलसी की माला दे रहे हैं, किसी को मोतियों की माला दे रहे हैं, किसी को कोई वस्त्र दान कर रहे हैं, बोले ये तुम्हारे लिए ये है। तो इस प्रकार सबको मालामाल कर रहे हैं। जब आदमी खुश होता है तो दान करता है, लुटा देता है धन। इसलिए भागवत होता है ना, तो कृष्ण जन्म में जो जब होता है कृष्ण जन्म, तो जो यजमान होते हैं तो बहुत कुछ गिफ्ट्स बांटते हैं। मेरा भागवत हुआ एक बार ऋषिकेश में, तो मेरे गले में उन्होंने सोने की चेन पहनाई। बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे, ऐसा भी होता है क्या? कोई अपेक्षा नहीं थी। तो ऐसे कृष्ण जन्म का बहुत महत्व है। तो दे विल जस्ट ऐसे लगता है कि साक्षात कृष्ण भगवान वहाँ पे आए हैं। भागवत सुनेंगे ना, और उस वक्त जब कृष्ण होता है, जन्म होता है, तो एक अलग आनंद होता है उसमें। चलो, तो आज हम यहीं पे विराम देते हैं कि आपका समय हो गया, और इसके बाद भोजन है, उसके बाद आप लोगों का प्रोग्राम है। तो आप अपने टैलेंट्स प्रेजेंट कर सकते हैं। अप टू 10:30 वी कैन स्ट्रेच। किसी को गाना गाना है वो कर सकते, किसी को काव्य करना है, किसी को नृत्य करना है, जो भी वॉट एवर यू हैव बेस्ट इन यू कैन प्रेजेंट। इट इज़ योर टाइम। तो आप सुनते रहते हैं ना, अभी हम आपको देखेंगे और सुनेंगे। ठीक है? ठीक है से हाँ है, ठीक है बोलो ना, ठीक है, हाँ कुछ तो बोलो, चाहे रिस्पॉन्ड करो ना। चलो, आरती की तैयारी। हाँ, मुझे अनाउंसमेंट करने हैं। तो आज कृष्ण भगवान का जन्म हुआ है। कल थोड़ी सी लीलाएं देखेंगे उनकी, और फिर ज्ञान योग भी देखेंगे। हाँ, आज के ब्रेकफास्ट भिक्षा के प्रायोजक थे श्री राम गोखले जी। आज की लंच भिक्षा के प्रायोजक थे MS देवरू और परिवार। आज के डिनर भिक्षा के प्रायोजक है मीनाक्षी बालसुब्रमण्यम अम्मा। तो मैं आप सबको और सतीश भाई जी तो गुरु पादुका पूजा के यजमान थे। आई होप यू हैव दो सो मेनी प्लेट्स विथ यू। प्लीज़ कम फॉर द आरती। आरती के बाद मेरे से प्रसाद रूप में किताब लेके जाना। यस।
आप यहाँ भी आ सकते हैं, कोने में रहिए। हाँ, वेरी गुड। मेक अ सेमी सर्कल लाइक थिंग, थोड़ा बहुत। हाँ, 2 लोग एक प्लेट भी पकड़ सकते हैं। सो यू डोंट वरी अबाउट, अभी अब समय ज़्यादा लोग हैं इसलिए कैन मेक अ सेमी सर्कल। या शैल वी स्टार्ट। आरती श्री चिन्मय सद्गुरु की, दिव्य रूप मूर्ति करुणा की। आरती सद्गुरु की, चरणों में उनके शांति समाए। शरणागत की शांति गाए। पाप ताप संताप हरण की। आरती श्री चिन्मय सद्गुरु की। आरती सद्गुरु की। वेद उपनिषद गीता को गाया। धर्म सनातन फिर से जगाया। शुद्ध नीति प्रीति शंकर की। आरती श्री चिन्मय सद्गुरु की। आरती सद्गुरु की। सिद्धबाड़ी की तपोभूमि में नित्य विराज गुरु हमारे। भक्त हृदय आनंद स्रोत की। आरती श्री चिन्मय सद्गुरु की। आरती सद्गुरु की। आरती श्री चिन्मय सद्गुरु की। दिव्य रूप मूर्ति करुणा की। आरती सद्गुरु की। आरती सद्गुरु की। ओम न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकं। नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः। तमेव भान्तमनुभाति सर्वं। तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। श्री दामोदर भगवान की। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज के आनंद की जय। अरे लोग लीजिए आरती। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। नारायणायेति समर्पयामि। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। रुकिए ज़रा, कल इस कैंप का आखिरी दिन है। आप सबको ऐसे एनवलप दिए हैं क्या इन्होंने? अगर नहीं दिए हैं तो आप उनको मैं जप की साधना दूंगा। दिए है ना? ओके, पहले खोल के देखिए उसको। अगर कुछ है ना, पैसा तो वापस करिए, दूसरा लीजिए। तो ब्लैंक में होना चाहिए, उसको फिल करना है आपको अंदर और बाहर से। अच्छा, आपका नाम पता सब कुछ, पैन कार्ड नंबर तो हम आपका आ गया हमारे पास। लेकिन अगर किसी ने नहीं दिया है और देना चाहे तो दे सकते हैं पैन कार्ड नंबर। अपनी जो श्रद्धा है यथाशक्ति
यथामति यथा श्रद्धा आप इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। कल वैलेडिक्टरी फंक्शन के समय आप इसको यहाँ गुरु दक्षिणा का जो कार्यक्रम होगा उसमें अर्पण कर सकते हैं। आपको एक प्रसाद पुस्तिका दी जाएगी। तो ये है। दूसरा है हमारे पास ये विवेक चूड़ामणि की बहुत ही सुंदर डीवीडीज है पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी की। इसमें सबटाइटल्स भी है। तो आपने वेद जी का सुना ही है विवेक चूड़ामणि। पूज्य गुरुदेव का डायरेक्ट सुनना चाहते हैं तो यू कैन परचेज दिस डीवीडी सेट एंड वी वुड लाइक टू ऑफर अराउंड 50% डिस्काउंट ऑन दिस। उसका कॉस्ट है 5490। कितना आधा हो जाएगा इसका? तो जितना हो जाता है आप यू कैन ऑफर एंड परचेज। इस मौके का फ़ायदा उठाइए। अच्छा, वंडरफुल सीडी डीवीडी इज़ देयर। यहाँ पे इन पिक्चर फॉर्म इट इज़ ओके। सबटाइटल्स भी है, आप देख सकते हैं। और चैंटिंग भी किया है इसका, तो वो भी सीखने को मिलेगा आपको। और प्रश्नोपनिषद की भी सीडीज है, दैट ऑल्सो यू कैन टेक फॉर डिस्काउंटेड प्राइस। ओके, डीवीडीज है सॉरी। आज के अभी हमने दोपहर को अन्नदाता बोला था, लेकिन रात के नहीं बोला है। फिर डिनर की भिक्षा के यजमान है मीनाक्षी बालसुब्रमण्यम जी। तो मैं अम्मा को यहाँ पे या उनके परिवार के कोई भी आ सकते हैं, सभी लोग भी आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और हमसे ये स्वीकार करिए, इंडियन इंसाइट्स इनटू मैनेजमेंट। प्लीज़ का मामा, आपको फ़ोटो चाहिए था मेरे साथ, अभी मिल जाएगा स्टेज पे एकदम। हाँ, कहाँ गया? अच्छा, आ रहे हैं ना सब लोग? अच्छा, हरिओम। प्लीज रीड इट। ओके, तो हम लोग अम्मा के लिए 3 बार अन्नदाता सुखी भव बोलेंगे। अन्नदाता सुखी भव, अन्नदाता सुखी भव, अन्नदाता सुखी भव। हरिओम। ओ, तो आपके एल्डर सन का नाम क्या है? अनीश श्री कृष्णा का आज अभी कृष्णा का जन्म हुआ और उनके वहाँ पे भी जन्म हुआ। तो अभी इन्वोक द ग्रेस ऑफ श्री दामोदर भगवान, लक्ष्मी नारायण भगवान एंड ब्लेसिंग्स ऑफ पूज्य गुरुदेव अपॉन योर सन कृष्णा, श्री कृष्णा। ओके, उसी प्रकार आज के ब्रेकफास्ट के स्पॉन्सर थे श्री राम गोखले जी। आप भी आइए, फोटो। नाश्ता दाता सुखी भव। थैंक यू। लंच स्पॉन्सरशिप MS देवरू एंड फैमिली। सिंबॉलिज्म इन हिंदी। थैंक यू वेरी मच। एंड पैमाम नहीं, अरे वो इंटरचेंज हो गया है। आपकी किताब जो है ना, या रुकिए रुकिए, पैमा। हाँ, थैंक यू। हरी शांति पाठ हो गया? नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।